तो देखो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और भी टोटल 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले 50 पॉइंट्स। और इससे पहले तीन ऑलरेडी जो है हम लोग बना चुके हैं, तो वो जरूर देख लेना। तो इसमें भी देखो 50 डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आता ही है यहाँ से। तो जरूर देख ले। इसका पीडीएफ जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, रिक्स स्टडी सेंटर, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वन हु हैज ओनली वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम, उसको मोनोगैमिस्ट कहते हैं। वन हु मैरी अ सेकंड वाइफ और हस्बैंड व्हाइल द लीगल स्पाउस इज अलाइव, मतलब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते एज पर हिंदू लॉ। तो आप अगर मैरी करते हो एक सेकंड वाइफ और हस्बैंड जबकि आपका स्पाउस जो है वो जिंदा है, इसको कहते हैं बाइगैमिस्ट। मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, पॉलीगाइनिस्ट या पॉलीगैमिस्ट कहते हैं हमको। वन हु वुमन हु हैज मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, अगर वुमन का हो तो पॉलीएंड्रिस्ट कहते हैं। हेटर ऑफ मैरिज, जो मैरिज को एकदम पसंद नहीं करता, मिसोगैमिस्ट। द एक्ट ऑफ टू और वन हस्बैंड और वाइफ एट वन टाइम, बाइगैमी, एक साथ दो बीवी और दो हस्बैंड रखना, उसको बाइगैमी कहते हैं। बाई मतलब डबल, बाई जहां भी बाई देखोगे तो डबल होता है। पॉली मतलब मल्टीपल, ठीक है। मोनो मतलब वन। तो ये रूट वर्ड्स आप याद रखना। हेट्रेड ऑफ मैरिज, जो मैरिज को हेट करे, मिसोगैमी, मिसो मतलब हेट करना, मिसोगैमी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ और वन हस्बैंड एट सेम, वही मोनोगैमी हम लोग कहते हैं। यहाँ मोनोगैमिस्ट होता है, जो किसी पर्सन को बोलना, इंस्टीट्यूशन को बोलना, मोनोगैमी होगा। वुमेन हेटर, जो वुमेन को हेट करता है, मिसोजाइनिस्ट हम लोग कहते हैं। अ कस्टम हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा हस्बैंड रखना, पॉलिंड्री। मोर देन वाइफ रखना, एक से ज्यादा वाइफ रखना, पॉलीगैमी। वन हु वोट टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, जो सिंगल और अनमैरिड, भैया मुझे शादी उदी नहीं करना है, सेलिब्रेट उसको कहते हैं। लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ हस्बैंड और वाइफ, दोनों अगर अलग हो जाते हैं तो उसको डिवोर्स कहते हैं। पेमेंट ऑफ मनी अलाउड टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, वाइफ को पैसा दिया जाए हस्बैंड से अलग होने, डिवोर्स के बाद, दैट इज एलिमोनी। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, मैन जिसका वाइफ उसका गुजर गया, दैट विडोअर। और हस्बैंड चला जाए तो दैट इज विडो। द प्रॉपर्टी व्हिच ए न्यू वाइफ ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड, अगर कुछ पैसा लेके आता है वाइफ अपने हस्बैंड के घर, दैट इज डाउरी। वन हु एंगेज टू अ मैरिज, एंगेज रहना मतलब आप शादी आपका जो है चल रहा है या होगा, दैट इज फियांसे। एंगेज टू अ मैरिज, एफिशिएट या बिथ्रोथ कहते हैं उसको। अ ब्राइड्स आउटफिट, अ ब्राइड्स आउटफिट, ट्रूसे कहते, क्या कहते हैं उसको, ट्रूसे। प्रोक्लेमेशन ऑफ इंटेंडेड मैरिज, बैंस। टू रन अवे विद लवर इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, लवर के साथ अगर आप भाग जाते हो, दैट इज इलोप। अ डिजीज अफेक्टिंग मेनी पर्सन एट अ सेम प्लेस, एपिडेमिक, जो अभी हम लोग का कोरोना हुआ था, एक ही साथ बहुत जनों का होना एक ही जगह पे, दैट इज एपिडेमिक। अ डिजीज वाइडली एपिडेमिक, जो वाइडली हो जाए, जो कोरोना के साथ हुआ था, पैंडेमिक, सभी कंट्रीज में फैल गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया था पैंडेमिक। अ डिजीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और प्लेस, एंडेमिक, एक ही जगह, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ प्लेस हो, वहां पे ही है, उससे बाहर नहीं गया, दैट इज एंडेमिक। A disease affecting widely scattered and group of people, maximum ज्यादा group of people को हो, that is sporadic. A substance which destroy weaken germs, antiseptic, जो germs को weak कर दे या मार दे उसको antiseptic कहते हैं। A substance used to dentist to deaden the gum and nerve, मतलब डेट करने के लिए डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, that is cocaine. A substance used in surgery to produce unconsciousness, सर्जरी के लिए क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। अ मेडिसिन व्हिच प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको कोई फील नहीं होगा, दैट इज एनेस्थेटिक, उसको देके ही हम लोग जो है सर्जरी किया जाता है। अ मेडिसिन व्हिच एलिवेट्स पेन, जो पेन को एलिवेट्स करता है, दैट इज एनोडाइन। अ मार्क और स्कार लेफ्ट आफ्टर वुंड इज हील्ड, मतलब आपका घाव हुआ वो ठीक हो गया, उसके जगह पे जो दाग रह जाता है ना, दैट इज किकैट्रिक्स या किकैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, पाउडर और पेस्ट यूजुअली स्वीट स्मेलिंग, यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ, टूथपेस्ट हम लोग जानते हैं, या डेंटिफ्रिज कह सकते हो उसको। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, पॉइजन को जो काउंटरैक्ट करता है, एंटीडोट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय फिजिशियन फॉर लिसनिंग टू एक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग, स्टेथोस्कोप, जो सुनता है डॉक्टर लगा के हार्ट का कंडीशन या लंग कैसा है। फ्री और एग्जाम फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यून, कोई इन्फेक्शन नहीं है। प्लेस एपर्ट और प्रिवेंट फॉर इन्फेक्टिंग अदर्स, आइसोलेट,
जो कोरोना के टाइम में भी हम लोग देखें किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको अलग से रखना, दैट इज आइसोलेट करना। अच्छा, मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, स्लीप प्रोड्यूस नींद आना, नैरोटिक या ओपिएट कहा जाता है उसको। मेडिसिन टू कॉज वॉमिटिंग, अगर आपको मेडिसिन दिया था भैया आप वॉमिट करो तो दैट इज एमेटिक। कॉन्फाइन टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्वारंटाइन, आपने ये वर्ड भी कोरोना के टाइम सुना हो, एक ही जगह पे उसको पूरा रख देना सो दैट उसका इन्फेक्शन बाहर ना जाए, क्वारंटाइन कहते हैं। कट ऑफ और पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, जैसे हाथ में पॉइजन कुछ इन्फेक्शन हो गया या पैर में हो जाता है तो हम लोग जानते हैं उसको काट दिया जाता है, दैट इज एम्प्यूटेड। क्योर फॉर ऑल डिजीज पेनिशिया, वन इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो रिकवर हो रहा है इलनेस से, कॉन्वेलिसेंट हम लोग कहते हैं, बीमार हो रिकवरी कर रहे हो कॉन्वेलिसेंट। ग्रेजुअली रिकवरिंग इन इलनेस, कॉन्वेलिसेंस कहते हैं। अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग सिक और इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस लेके जाना। जिसको वांट और पूर्नेस ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड कम है या ब्लड देना पड़ता है, दैट इज एनीमिया। अफेक्टिंग लंग्स, लंग्स को अफेक्ट करना का पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी हम लोग कहते हैं। अ सब्सटेंस टू कीप डाउन एविल स्मेल, डिओडोरेंट। और टू बी एबल टू टेल द नेचर ऑफ डिजीज बाई सिम्टम, डायग्नोस करना। अब कैसा है, नेचर क्या है, सिम्टम्स देख के अगर आप बोल दो बुखार है, रैशेस है, क्या है, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोस। तो चलो टोटल 200 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे हम लोग 1500 डिस्कस करने वाले, 30 सेट्स है ऐसे। तो बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।